नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन हमारे समय के लिए मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है। हम अमेरिका में जो राजनीतिक माहौल है, उसमें भगवान हनुमान जैसे गैर ईसाई देवी देवताओं के अनादर के मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या असर होता है। हाँ, ये वाकई एक अहम विषय है, क्योंकि ये सिर्फ आस्था या धार्मिक भावनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध अमेरिकी समाज के लोकतांत्रिक और बहुलवादी ताने-बाने से है। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक दस्तावेज के विश्लेषण पर आधारित है, जो इसी मुद्दे की परतें खोलता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग ऐसी बातें करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जुबान फिसलना है या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है? और सबसे जरूरी, संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से इसके क्या नतीजे होते हैं? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कहाँ पर वो व्यक्तिगत विश्वास और सार्वजनिक जिम्मेदारी के बीच की जो महीन रेखा है, वो धुंधली हो रही है और उसके मायने क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ऐसी बातों को सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है, या फिर ये कुछ और ही कहानी कह रहा है? असल में यहीं से विश्लेषण गहरा होता है। दस्तावेज के अनुसार ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जब कोई जानी मानी हस्ती, खासकर कोई नेता, किसी देवता का उपहास करता है, तो ये उन लाखों लोगों की पहचान और मूल्यों पर सीधा हमला होता है। हाँ, इस विश्लेषण में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका की लगभग 1% आबादी हिंदुओं की है जी। और उनके लिए भगवान हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि भक्ति, साहस, सेवा, विनम्रता जैसे मूल्यों के प्रतीक हैं। तो उनका मजाक उड़ाना सीधे तौर पर इन मूल्यों का और उनके मानने वालों का अपमान है। ये पहचान को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल। अपमान नहीं, बल्कि सीधे सीधे समुदाय की पहचान पर हमला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, ये नागरिक समाज के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। देखिए, अमेरिकी संविधान का जो पहला संशोधन है, वो सरकार को धर्म के मामले में तटस्थ रहने को कहता है। हाँ। और सभी नागरिकों के धार्मिक अभ्यास की स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश देता है। तो जब कोई नेता किसी अल्पसंख्यक देवता का अपमान करता है, तो ये जाने अनजाने में सामाजिक पूर्वाग्रहों को हवा देता है। इसका जमीनी स्तर पर क्या असर देखने को मिलता है? मतलब क्या ये सिर्फ बातों तक ही सीमित रहता है? नहीं, दस्तावेज इसे एक अनुमति संरचना कहता है, परमिशन स्ट्रक्चर। अनुमति संरचना मतलब, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये समाज में दूसरों को भी वैसा ही व्यवहार करने की तरह की, कह सकते हैं, मौन स्वीकृति दे देता है। इससे मंदिरों, सामुदायिक कार्यक्रमों या स्कूलों के आसपास उत्पीड़न या भेदभाव का माहौल बन सकता है। ये उस आपसी सम्मान को कमजोर करता है जिस पर एक स्वस्थ बहुलतावादी समाज टिका होता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी नजर आता है। विश्लेषण कहता है कि ठीक है, निजी जीवन में कोई भी अपने विश्वास को सर्वोच्च मान सकता है, ये उसका अधिकार है। हाँ। लेकिन सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व इससे अलग है। उनका कर्तव्य तो सभी नागरिकों की सेवा करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। बिल्कुल। तो अपने पद का इस्तेमाल अपने धर्म को बढ़ावा देने या दूसरों के धर्म को कमतर बताने के लिए करना, क्या ये उस पद की नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन नहीं है? हरित है। मतलब जब तक वे बहुसंख्यक मान्यताओं के दायरे में रहें, तभी तक। ये भावना सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक एकता के लिए बहुत नुकसानदेह है, लोगों में अलगाव पैदा कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ नेताओं की बयानबाजी है, जिसे हम कहें कि चलो गंभीरता से ना लिया जाए, या ये किसी बड़े व्यवस्थागत बदलाव का संकेत है? ये एक अहम सवाल है। और देखिए, दस्तावेज कुछ हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र करता है, जो इस पूरी बहस को और जटिल बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी का मामला नहीं है। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए कैनेडी वी ब्रेमेटन मामला। इसमें एक स्कूल कोच को मैदान पर निजी प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। और वो कार्सन वी मेकिन मामला भी था शायद। जी, कार्सन वी माकिन, जिसमें मेन राज्य को निर्देश दिया गया कि अगर वो निजी गैर धार्मिक स्कूलों को ट्यूशन सहायता देता है, तो उसे धार्मिक स्कूलों को भी देनी होगी। तो इन फैसलों से एक तरफ तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मजबूत होती दिखती है। हाँ, लेकिन क्या इससे राज्य और धर्म के बीच की जो दीवार है, वो कमजोर नहीं हो रही? यही चिंता का विषय है। आलोचक मानते हैं कि ये फैसले खासकर स्कूलों जैसे सार्वजनिक संस्थानों के संदर्भ में राज्य और धर्म के बीच की जो जरूरी दूरी है, उसे कम कर सकते हैं।
और एक और महत्वपूर्ण फैसला है ग्रॉफ वी डिजॉय 2023 का। इसका सीधा असर कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर पड़ता है। अच्छा, ये ग्रॉफ मामला क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, ग्रॉफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं के लिए किसी कर्मचारी के धार्मिक अनुरोध को अस्वीकार करना काफी मुश्किल बना दिया है। जैसे पूजा के लिए समय चाहिए या कोई विशेष छुट्टी या पहनावे में छूट। पहले नियोक्ता बहुत मामूली असुविधा या लागत, जिसे डी मिनिमिस कहते थे, उसका हवाला देकर भी मना कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें यह साबित करना होगा कि कर्मचारी के अनुरोध को मानने से व्यवसाय पर पर्याप्त अतिरिक्त लागत आएगी, सब्सटैंशियल इंक्रीज्ड कॉस्ट्स। अच्छा, यानी अब मना करना आसान नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ऊंची बाधा है और कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक धर्मों के अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। तो इन कानूनी बदलावों और जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इन सबको एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या अमेरिका एक तरह से ईसाई राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है? देखिए, दस्तावेज साफ करता है कि ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये फैसले या नीतियां अमेरिका को आधिकारिक तौर पर एक ईसाई राष्ट्र बना रही हैं। लेकिन हाँ, इन बदलावों और कुछ नेताओं की बयानबाजी से, खासकर स्कूलों और सार्वजनिक धन के मामलों में, ये धारणा जरूर बन सकती है कि राज्य किसी एक धर्म विशेष को प्राथमिकता दे रहा है। और यहीं पर शायद वो दूसरा खास बिंदु आता है। बिल्कुल, यहाँ दूसरा खास बिंदु यही है कि अगर नेता अपनी बातों और नीतियों को लागू करने में सावधानी नहीं बरतते, तो इससे अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना बढ़ सकती है और बहुलवाद का जो सिद्धांत है वो कमजोर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में दस्तावेज में ईसाई राष्ट्रवादी विचारधारा का भी जिक्र है। ये क्या है और इसका इस मुद्दे से क्या संबंध है? ईसाई राष्ट्रवादी विचारधारा मूल रूप से ये मानती है कि अमेरिका की पहचान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से ईसाई है। अच्छा। और देश के कानूनों और संस्थाओं में ईसाई मूल्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दस्तावेज PRRI यानी पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययनों का हवाला देता है। हाँ, ये काफी जाना-माना संस्थान है। जी, उनके अनुसार लगभग 30% अमेरिकी वयस्क या तो इस विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं या फिर सहानुभूति रखते हैं, और कई विश्लेषणों में इस विचारधारा को बहुलवाद विरोधी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों से जोड़ा गया है। 30%, ये तो काफी बड़ी संख्या है। क्या कोई और आंकड़ा भी है जो इस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता हो? हाँ, प्यू रिसर्च सेंटर का एक और आंकड़ा है। उनके मुताबिक 28% अमेरिकी वयस्क मानते हैं कि अगर बाइबल और जनता की इच्छा के बीच टकराव हो तो बाइबल को अमेरिकी कानूनों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये विचार तो सीधे-सीधे बहुलवादी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। तो इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या माना जाए? मुख्य निष्कर्ष ये है, जैसा कि विश्लेषण कहता है, कि ये दावा करना शायद अतिशयोक्ति होगी कि अमेरिका सभी पर ईसाई धर्म थोप रहा है, लेकिन कुछ नेताओं की बयानबाजी और कुछ नीतियों का झुकाव वो शासन में बहुसंख्यक धर्म को सामान्य बनाने और उसे प्राथमिकता देने का जोखिम जरूर पैदा करता है। और देखिए, लोकतंत्र अक्सर किसी एक बड़े झटके से नहीं, बल्कि हजारों छोटी-छोटी बातों, संकेतों और बदलावों से धीरे-धीरे कमजोर होता है। इसका सीधा और ठोस असर हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर क्या पड़ता है? हमने अलगाव की भावना की बात की, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसका असर दिखता है? निश्चित रूप से। दस्तावेज बताता है कि इससे उनकी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, स्कूलों में बच्चे अपने धर्म या रीति रिवाजों को लेकर मजाक या दबाव का शिकार हो सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत संभव है। और कार्यस्थल पर कर्मचारी हनुमान जयंती या नवरात्रि आरती जैसी धार्मिक गतिविधियों के लिए छुट्टी या समय मांगने में संकोच कर सकते हैं, खासकर अगर उन्हें लगता है कि माहौल थोड़ा पक्षपातपूर्ण है या असहयोगी। ग्रॉफ फैसले के बावजूद माहौल का डर तो बना रह सकता है ना? सही बात है। और क्या नीतिगत स्तर पर भी इसका असर हो सकता है, जैसे पॉलिसी मेकिंग में? हाँ, नीतिगत स्तर पर भी झुकाव दिख सकता है। जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किन धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन स्वीकार्य माना जाए, स्कूलों के पाठ्यक्रम में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों को कितना और कैसे स्थान दिया जाए, या फिर सरकारी धन का आवंटन किन धार्मिक समूहों या संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिले, इन सब में एक विशेष दृष्टिकोण हावी हो सकता है। और जो लोग बाहर से आके बसे हैं, मतलब जो प्रवासी समुदाय हैं,
उनके लिए तो ये स्थिति शायद और भी जटिल होती होगी। बिल्कुल। जब प्रवासी हिंदू समुदाय के लोग देखते हैं कि उनके पूज्य देवता का अपमान उन्हीं नेताओं द्वारा किया जा रहा है जिनसे वे सुरक्षा और समानता की उम्मीद करते हैं, तो वे अक्सर एक मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं। कैसी मुश्किल स्थिति? वे या तो चुप रहने को मजबूर महसूस करते हैं ताकि किसी विवाद में ना पड़े, या फिर अगर वे आवाज उठाते हैं तो उन्हें सामाजिक प्रतिक्रिया या विरोध का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता है। ये स्थिति तो वाकई गंभीर और बहुस्तरीय है। ऐसे में समाधान क्या हो सकता है? क्या दस्तावेज इस पर कोई रोशनी डालता है? नेताओं से शुरुआत करते हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? हाँ, दस्तावेज नेताओं के लिए कुछ ठोस और व्यवहारिक कदम सुझाता है। पहला, उन्हें एक सम्मान प्रतिज्ञा यानी रिस्पेक्ट प्लेज अपनानी चाहिए। अच्छा, रिस्पेक्ट प्लेज। जी, इसका मतलब है कि वे सार्वजनिक पद पर रहते हुए किसी भी समुदाय के देवता या पवित्र हस्ती का अपमान नहीं करेंगे और अपने मंच का इस्तेमाल दूसरे धर्मों को झूठा या कमतर बताने के लिए नहीं करेंगे। उन्हें अपनी व्यक्तिगत आस्था और सार्वजनिक दायित्व के बीच साफ अंतर बनाए रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए अनजाने में कोई गलती हो जाए तो? क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो दूसरा कदम है, अगर नुकसान हुआ है तो तुरंत और ईमानदारी से सुधार करना। इसमें स्पष्ट रूप से माफी मांगना शामिल है, न कि वो गोलमोल भाषा की अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो। हाँ, वो चलता है आजकल। जी, इसके साथ ही प्रभावित समुदाय से मिलकर उनके विश्वास के महत्व को समझना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस सुधारात्मक कार्यवाही करना भी जरूरी है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। तीसरा सुझाव शायद शिक्षा से जुड़ा है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह। हाँ, तीसरा सुझाव अंतर्धार्मिक साक्षरता यानी इंटरफेथ लिटरेसी को बढ़ावा देने का है। नेताओं और उनके कर्मचारियों को विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्योहारों, प्रतीकों, मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। इसे एक जरूरी नेतृत्व क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। और साथ ही उन्हें पहले संशोधन के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष शासन के मूल सिद्धांत हैं, उनकी भी गहरी समझ होनी चाहिए। नेताओं के बाद नियोक्ताओं की भी अहम भूमिका है। खासकर आपने जो ग्रॉ फैसले का जिक्र किया उसके संदर्भ में उनके लिए क्या सिफारिशें? बिल्कुल, स्रोत नियोक्ताओं के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश देता है और ये न केवल अमेरिकी कंपनियों पर लागू होता है बल्कि अमेरिका में काम करने वाली भारतीय कंपनियों और प्रवासी संगठनों पर भी। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। जी, और ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। समाधान सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर भी लागू होना चाहिए। नियोक्ताओं को अपनी धार्मिक आवास नीतियां, रिलीजियस अकोमोडेशन पॉलिसीज, उनको ग्रॉफ के ऊंचे मानक के अनुसार अपडेट करना होगा। ठीक है। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि अनुरोधों को केवल तभी अस्वीकार किया जाए जब व्यवसाय पर पर्याप्त अतिरिक्त लागत का ठोस सबूत हो। इसके अलावा नियोक्ताओं को और क्या करना चाहिए? उन्हें कार्यस्थल पर योजना बनाते समय एक बहुधार्मिक कैलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हनुमान जयंती, दिवाली, ईद, यौम किप्पुर, वैसाखी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक दिवस शामिल हों। ताकि प्लानिंग बेहतर हो सके। जी, इससे छुट्टियों की योजना बनाने, बैठकों का समय तय करने और कार्यक्रम आयोजित करने में मदद मिलेगी और अनजाने में होने वाले टकराव से बचा जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी देवता या धार्मिक हस्ती के उपहास या अपमान को धार्मिक उत्पीड़न मानते हुए शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी चाहिए। और इसे पॉलिसी में शामिल करना होगा। हाँ, इसे कंपनी की आचार संहिता और आंतरिक संचार नीतियों में स्पष्ट रूप से शामिल करना चाहिए। और अंत में हिंदू समूहों और उनके सहयोगियों के लिए क्या मार्गदर्शन है? उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? दस्तावेज उन्हें सलाह देता है कि जब भी अपमानजनक घटनाएं हों, उनका सटीक दस्तावेजीकरण करें। किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, सटीक शब्द क्या थे, किस मंच पर कहा गया, वगैरह। यानी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रतिक्रिया देते समय शांत रहना और संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अकेले काम करने के बजाय अन्य धार्मिक और नागरिक अधिकार समूहों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि सिख, मुस्लिम, यहूदी, नास्तिक समूह, अंतरधार्मिक संगठन, इनके साथ मिलकर बहुलवाद की रक्षा के लिए गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि बहुलवाद सबकी साझा विरासत और जिम्मेदारी है। और बातचीत और पैरवी के लिए नागरिक माध्यमों का उपयोग करना चाहिए, जैसे टाउन हॉल मीटिंग, स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क, संपादकीय पत्र, शांतिपूर्ण याचिकाएं आदि।
तो कुल मिलाकर पूरी बातचीत का सार यह निकलता है कि ये मुद्दा सिर्फ कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं के आहत होने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक व्यापक सांस्कृतिक जोखिम है। जैसा कि दस्तावेज के अंतिम निष्कर्ष में कहा गया है, जब नेता अपनी बातों से ये तय करने लगते हैं कि किसके बारे में क्या कहना ठीक है और क्या नहीं, और जब वे भगवान हनुमान जैसे किसी पूज्य प्रतीक का मजाक उड़ाते हैं, तो ये समाज में एक तरह की मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पैदा करता है। हाँ, ये आपसी भरोसे को कमजोर करता है और संस्थाओं को धीरे धीरे निरंकुशता की ओर धकेल सकता है, भले ही इरादा ये न हो। हाँ, और समाधान भी जैसा कि हमने देखा बहुआयामी है। प्रबंधकीय स्तर पर कार्यस्थल नीतियां, कानूनी स्तर पर धार्मिक आवास कानूनों का सही कार्यान्वयन और नैतिक स्तर पर नेताओं द्वारा सम्मान और बहुलवाद का पालन। सम्मान को नियमों और नीतियों का हिस्सा बनाना, धार्मिक ज़रूरतों को समायोजित करने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना और नेताओं व कर्मचारियों को बहुलवाद के महत्व और विभिन्न आस्थाओं के बारे में शिक्षित करना। यही एक मजबूत और लचीले लोकतंत्र को बनाए रखने का व्यवहारिक रास्ता है। ये सिर्फ आदर्शवाद नहीं, बल्कि अच्छे शासन, गुड गवर्नेंस का एक जरूरी पहलू है। और अंत में मैं दस्तावेज से ही एक विचार साझा करना चाहूंगा जो सोचने पर मजबूर करता है और शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ भी है। जी जरूर। वो कहते हैं, एक लोकतंत्र के रूप में हमारी ताकत इस बात में नहीं है कि एक समुदाय का भगवान दूसरे समुदाय के भगवान पर राज करे। हमारी असली ताकत इस बात में है कि एक हिंदू बिना किसी डर के हनुमान की पूजा कर सके, एक ईसाई ईसा मसीह का अनुसरण कर सके, एक सिख गुरुओं का सम्मान कर सके, एक मुसलमान अल्लाह के प्रति समर्पित हो सके, एक यहूदी अपनी वाचा का पालन कर सके और एक नास्तिक इन सभी को अस्वीकार कर सके। सब बिना किसी डर के, बिना किसी सरकारी पक्षपात के। यही वो सच्चा नागरिक धर्म, सिविक धर्म है जिसे हमें फिर से स्थापित करने और मजबूत करने की जरूरत है। ये वास्तव में गहरा और बहुत शक्तिशाली विचार है, जो सह अस्तित्व, आपसी सम्मान और सच्चे बहुलवाद के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हें खूबसूरती से सामने रखता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।